हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक की दुनिया में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेसेंटा की फंक्शन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, आज की हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी? फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। क्लियर? तो आइए हम बात करेंगे फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं फीटल ब्लड सर्कुलेशन में और क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं। फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो फीटल ब्लड सर्कुलेशन है वह कहाँ से कहाँ चलता है। तो सबसे पहले देखिएगा आप, यह मदर है, माता जी, और दूसरी तरफ होता है तुम्हारा फीटस। दूसरी तरफ क्या होता है बेटा जी? फीटस। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है, जो सर्कुलेशन होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर चालू होती है, उसका नाम प्लेसेंटा होता है। और इस प्लेसेंटा से एक चीज जाती है जिसका नाम मैं बोलूँगा अम्बलाइकल कॉर्ड है। क्लियर? इस अम्बलाइकल कॉर्ड के द्वारा यहाँ का चीज इस बच्चे में पहुँच जाएगा। ऐसा सोच लीजिएगा कि यह आपका फीटस है और इस फीटस के पास में इधर माता जी से, यह आपकी माता जी मदर है, वहाँ से एक सर्कुलेशन जा रहा है और इसका हम नाम दे देंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, इसका नाम हम दे देंगे अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड, और यह तुम्हारा फीटस हो जाएगा। अब यहाँ पर दो प्रकार की चीजें हैं इस फ्लो में। इस सर्कुलेशन में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से इधर जा रहा है, बोले तो ऑक्सीजन जो लेकर जा रहा है, कहाँ से? मदर से। किधर की तरफ? फीटस की तरफ। जो लेकर जाता है उसका नाम क्या होगा? तो तुम्हारा जवाब होगा, उसका नाम होगा अम्बलाइकल वेन। नाम क्या होगा? अम्बलाइकल वेन। याद रखिएगा, आर्टरी लेकर नहीं जाती है, वेन लेकर जाता है। क्लियर? और कितनी ऑक्सीजन इसमें होती है यह हमने बात की है पहले भी, 80% ऑक्सीजन ही होती है। पूरा कंप्लीटली प्यूरिफाइड ब्लड नहीं होता है। जब फीटस से मैं इधर की बात करूंगा, इधर की साइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आएगा वह कौन लेकर आएगा? तो तुम्हारा जवाब होगा अम्बलाइकल आर्टरी। याद रखिएगा, यहाँ एक उल्टा काम हो रहा है, मतलब वेन ऑक्सीजनेटेड लेकर जाती हैं और आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में, एडल्ट बॉडी में आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना, कैरी करना, और वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। माताजी से बच्चे की तरफ मैंने आपको एक सिंपल डायग्राम समझाया है। प्लेसेंटा माता से जुड़ी हुई रहती है, यहाँ से अम्बलाइकल कॉर्ड के द्वारा ब्लड जाता है फीटस की तरफ, और ले जाने का काम अम्बलाइकल वेन करती है और लाने का काम अम्बलाइकल आर्टरी कर देती है। यह एक रैपट है, एक माध्यम है माता जी का ब्लड बच्चे के ब्लड में जाने के लिए। यहाँ तक तो हमने प्लेसेंटा के दौरान भी पढ़ लिया था। अब इसके आगे मैं बात कर रहा हूं बच्चे के अंदर, यानी कि मैं बोलूंगा डिलीवरी से पहले, यानी उसे हम बोलेंगे प्री नेटल। प्री नेटल का मतलब डिलीवरी से पहले। प्री नेटल सर्कुलेशन, प्री नेटल सर्कुलेशन, या आप उसे कह सकते हो फीटल सर्कुलेशन। क्या बोल सकते हो बेटा? फीटल सर्कुलेशन, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले का सर्कुलेशन मैं बात कर रहा हूं। बच्चा अभी मां के पेट में है, उस समय क्या क्या चीजें हमारे में से अलग रहेंगी, इस सर्कुलेशन में क्या डिफरेंसेस रहते हैं नॉर्मल व्यक्ति से, एक नॉर्मल एडल्ट, और इसमें क्या डिफरेंसेस होंगे। याद रखिएगा, यहां कुछ डिफरेंस मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ अपवाद तुम्हें बता रहा हूं इस सर्कुलेशन में। क्लियर? डिफरेंस देन द एडल्ट सर्कुलेशन, देन द एडल्ट सर्कुलेशन। जो एक एडल्ट का सर्कुलेशन होता है उसमें और इस बच्चे के सर्कुलेशन में क्या अंतर होगा, इसे आप समझिएगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा नंबर फर्स्ट है
यहां पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वह होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है यहां पर, उसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है बेटा? प्लेसेंटा। और एडल्ट में यह क्या होता है? लंग्स होते हैं। पहला डिफरेंस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लेसेंटा होता है क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं। याद रखिएगा, बिकॉज लंग्स आर नॉन फंक्शनल। लंग्स कैसे होंगे? नॉन फंक्शनल होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं। एडल्ट में लंग्स जो काम करते हैं, बच्चे के अंदर जन्म से पहले वह काम प्लेसेंटा कर रहा होता है। क्लियर? ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा, क्लियर? सेकंड बात मैं बोलूंगा, यहां पर वेन कैरी, वेन क्या कैरी करती हैं? वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। हमारी बिल्कुल बॉडी में इसका उल्टा होता है। एडल्ट बॉडी में आपकी आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तीसरा डिफरेंस याद देखिएगा, दैट इज कॉल्ड सम ओपनिंग प्रेजेंट, सम ओपनिंग प्रेजेंट इन फीटल सर्कुलेशन। एडल्ट सर्कुलेशन में ऐसी कोई ओपनिंग नहीं होती है, बल्कि जब आप बच्चे को देखोगे उसके सर्कुलेशन में कुछ एबनॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है। डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस वीनोसस, फोरामेन ऑफ ओवेल, ये सारी ओपनिंग्स बच्चे के अंदर दिखाई दे जाती हैं। क्लियर? तो ये ओपनिंग्स इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा नंबर 4 मैं बोलूंगा कि जो अम्लाइकल वेन है वह पूरा ब्लड कैरी नहीं करती है। 100% ऑक्सीजन प्यूरिफ से युक्त ब्लड नहीं होता है। अम्लाइकल वेन क्या कैरी करती है? कैरी ओनली 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। केवल 100% नहीं, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कौन कैरी करता है? तुम्हारा अम्लाइकल वेन कैरी करती है। क्लियर? नेक्स्ट, पहला ऑर्गन जिसे ब्लड मिलता है एडल्ट बॉडी में, पहला ब्लड हार्ट स्वयं लेता है कॉर्नरी आर्टरी के द्वारा, लेकिन बच्चे में पहली बार जो ब्लड जिस ऑर्गन को मिलता है वह लीवर होता है। याद रखिएगा, लीवर इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ फीटस टू रिसीव ब्लड। बच्चे में पहला वह कौन सा ऑर्गन होता है जिसे ब्लड सप्लाई करती है? अम्लाइकल वेन। तो अम्लाइकल वेन सबसे पहले जिस ऑर्गन को ब्लड देती है वह लीवर होता है। याद रखिएगा, लीवर को सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घटती रहती है जैसे जैसे हम आगे चलते रहते हैं। जैसे जैसे ब्लड आगे चलता है नई ऑर्गन के पास में, नेक्स्ट ऑर्गन के पास में, वैसा वैसा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घटती रहती है। क्लियर? तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे मिलता है? तुम्हारा जवाब होगा लीवर को मिल जाता है। क्लियर है यहां तक के सारे पॉइंट्स? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू द एडल्ट सर्कुलेशन एंड द फीटल सर्कुलेशन। क्लियर? चलिएगा, उसके बाद मैं बात करता हूं यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, कि फीटल यौग सैक का निर्माण कब हो जाता है। क्लियर? याद रखिए, क्वेश्चन है एट 14th डे, 14वें दिन पर, एट 14th डे यौग सैक इज फॉर्म, यौग सैक इज फॉर्म्ड। बच्चे में 14वें दिन पर यौग सैक का निर्माण हो जाता है। यौग सैक कौन से दिन बनता है? तुम्हारा जवाब होगा 14th डे पर इसका निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई तुमसे पूछता है कि बताओ आपका हीमोपोइटिक ऑर्गन लीवर का निर्माण कब होता है, तो याद रखिएगा हीमोपोइटिक ऑर्गन बच्चों में आरबीसी का निर्माण भी लीवर ही करता है। याद रखिएगा, हीमोपोइटिक ऑर्गन लीवर formed within 10 week of gestation, within
10 वीक ऑफ गेस्टेशन, बच्चे के अंदर 10 वीक के दौरान, मतलब 10 वीक से पहले किसका निर्माण हो जाता है? लीवर का निर्माण हो जाता है, याद रखिएगा। और लीवर ही बच्चे में हीमोपोएटिक ऑर्गन होता है। बच्चे में, फीटस में आरबीसी का निर्माण इसी के द्वारा होता है, याद रखिएगा। आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है इन फीटस, हमारे अंदर कौन करता है? बोन मैरो, क्लियर। बट फीटस में बाई लीवर, किसके द्वारा प्रारंभ होता है कार्यक्रम? लीवर के द्वारा, क्लियर। लीवर ये काम कर देता है किसके अंदर? तो तुम्हारा जवाब होगा एक बच्चे के अंदर। अब मैं आपको एक सर्कुलेशन समझा रहा हूं, उस सर्कुलेशन को आप समझिएगा। दैट सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग यू, और यह सर्कुलेशन फीटल सर्कुलेशन कहलाता है। फीटल सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें मुझे तुम्हें दिखानी है, ध्यान से इनको आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट आपको काम आने वाली चीजें हैं, सबसे पहला यहां पर एबनॉर्मल ओपनिंग मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रही है, इसका नाम प्लेसेंटा है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसे हम प्लेसेंटा कह रहे हैं, यह स्ट्रक्चर प्लेसेंटा कहलाती है। इसे हम प्लेसेंटा का नाम दे देंगे या प्लेसेंटा होगी। और यहां से ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारी जा रही है इसका नाम अम्लाइकल कॉर्ड होगा, इसे हम अम्लाइकल कॉर्ड नाम दे देंगे। यह अम्लाइकल कॉर्ड होती है। इस अम्लाइकल कॉर्ड में अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरियां होती हैं। यह अम्लाइकल वेन है और अम्लाइकल आर्टरी। आर्टरी की संख्या 2 होती है और वेन की संख्या 1 होती है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। जब आगे चलती हैं, याद रखिएगा, इस अम्लाइकल आर्टरीज में से दोनों आर्टरी निकलकर इंफीरियर वीना कैवा से जुड़ जाती हैं। किससे जुड़ जाती है? इंफीरियर वीना कैवा से, और उसका नाम हो जाता है दैट इज कॉल्ड अम्लाइकल वेन जुड़ जाती है इंफीरियर वीना कैवा से, उसका नाम होता है डक्टस वीनोसस। पहली ओपनिंग बनती है बेटा डक्टस वीनोसस, उसका नाम होता है डक्टस वीनोसस। पहली ओपनिंग का नाम होता है डक्टस वीनोसस, याद रखिएगा। एक एबनॉर्मल ओपनिंग रहती है बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन में, उसमें पहली ओपनिंग का नाम है डक्टस वीनोसस। किस किस के बीच में यह बनी है? याद रखिएगा, यह ओपनिंग बनी है आपकी अम्लाइकल वेन के बीच में और इंफीरियर वीना कैवा के बीच में। पहली ओपनिंग होती है, मतलब जो अम्लाइकल वेन से ब्लड आता है वह अधिकांश ब्लड, लगभग 50% ब्लड कहाँ चला जाता है? इंफीरियर वीना कैवा में, ताकि लोअर लिम्ब के ब्लड, जो बच्चे के लोअर लिम्ब है, उन्हें ब्लड सप्लाई हो सके, क्लियर। इसके बाद दूसरी ओपनिंग बनती है यहां पर, इसका जो हार्ट होता है, इसमें दोनों एट्रियम्स के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, उसका नाम है फोरामेन ऑफ ओवल। दूसरी ओपनिंग होती है फोरामेन ऑफ ओवल, नाम है उसका फोरामेन ऑफ ओवल, फोरामेन ऑफ ओवल। दूसरी ओपनिंग का नाम होता है बेटा फोरामेन ऑफ ओवल। फोरामेन ऑफ ओवल दोनों एट्रियम्स के बीच में पाए जाने वाला एक छिद्र होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण ओपनिंग होती है, उसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। यह आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाई जाती है। और तीसरी ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है डक्टस आर्टेरियोसस, नाम क्या होगा? डक्टस आर्टेरियोसस, क्लियर। इन 3 ओपनिंगों की वजह से ही हमारा बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन एडल्ट ब्लड सर्कुलेशन से भिन्न होता है, अलग होता है। हमारी बॉडी में ऐसे किसी प्रकार का एडल्ट सर्कुलेशन में इसमें किसी प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई ओपनिंग देखने को नहीं मिलेगी। बच्चे में ये 3 महत्वपूर्ण ओपनिंग होती है, डक्टस वीनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस और फोरामेन ऑफ ओवल, क्लियर। इन सबको मैं, यह जो आपका डायग्राम है यह साइंटिफिक आधारित है, मैं इसे बिल्कुल सिंपल वे में तुम्हें समझाना चाहूंगा, आप उस वे में समझने का इसे प्रयास करिएगा। दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इसका डायग्राम मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे। आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके में समझने का प्रयास करिएगा, कैसे कैसे ओपनिंग्स होती हैं। सबसे पहले बेटा देखिएगा, यह तुम्हारी प्लेसेंटा है। क्या है तुम्हारी? यह प्लेसेंटा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह तुम्हारी प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से हमारे पास में एक स्ट्रक्चर गया और उस एक स्ट्रक्चर का नाम हम दे देंगे अम्लाइकल वेन, और 2 यहां से जाती हैं, सेम कलर की होती हैं, उनका नाम हम दे देंगे अम्लाइकल आर्टरीज, क्लियर। तो 2 जाती हैं आर्टरीज और एक जाती है यहां से वेन, क्लियर। तो याद रखिएगा, जो एक कलर वाली है, ब्लैक कलर जो मैं दिखा रहा हूं, यह अम्लाइकल वेन है, और जो ब्लू कलर की डायलिंग मैंने तुम्हें दिखाई
यह अम्लाइकल आर्टरी होती है। आर्टरी की संख्या 2 होती है और वेन की संख्या 1 होती है। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट्स? चलिए उसके बाद मैं इनको जोड़ता हूँ। ये बच्चे का हार्ट मैंने बनाया, हार्ट के चार इंपोर्टेंट एस्पेक्ट मैंने बनाए। इसका नाम मैं दे दूंगा राइट एट्रियम, इसका नाम दे दूंगा राइट वेंट्रिकल, इसका नाम दे दूंगा लेफ्ट एट्रियम और इसका नाम दे दूंगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 कॉलम होते हैं बच्चे में और हमारे अंदर भी यही होता है। यहां से याद रखिएगा बच्चे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां बनाई जाएंगी तुम्हारे लिए। उन स्ट्रक्चरों को आप देखिएगा, दैट इज नॉन एज, जब आप इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे आपको एक ओपनिंग यहां देखने को मिलेगी, एक ओपनिंग यहां देखने को मिलेगी और इन ओपनिंगों के द्वारा ही तुम्हारा कार्य पूर्ण होता है। क्लियर? तो उन ओपनिंगों को आप देखिएगा। सबसे पहले यहां से एक ओपनिंग बाहर निकलती है और उस ओपनिंग का नाम होता है, तुम्हारा जो ओपनिंग बाहर निकली है उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। नाम क्या है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। यह कहां से निकली है? तो तुम्हारा जवाब होगा राइट वेंट्रिकल से। क्लियर? और एक ओपनिंग यहां से निकलती है और उस ओपनिंग का नाम होता है क्या? तो तुम्हारा जवाब होगा यहां से जो ओपनिंग निकली है उसका नाम अयोर्टा होता है। यहां से जो ओपनिंग निकली है उसका नाम क्या होगा? अयोर्टा। क्लियर? आपका अयोर्टा। यह राइट एट्रियम था, तो यह कौन सा, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। देखिएगा यह आपका हार्ट में बना रहा हूं, हार्ट है तुम्हारा, हार्ट के अंदर कुछ ओपनिंग मुझे दिखानी होंगी और इन ओपनिंगों में दो ओपनिंग यहां होती हैं। पहली ओपनिंग जो यहां होगी और दूसरी ओपनिंग इधर की साइड में भी 2 ओपनिंग तुम्हें मिलेंगी। एक ओपनिंग ऊपर की साइड होती है। चलिए अब मैं तुम्हारे सामने इसकी एक ओपनिंग बना के बता देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आएगा कहां से ब्लड आता है और कहां से जाता है। सबसे पहले देखिएगा यहां से जो आपका ब्लड लेकर आने वाली होती है उसका नाम, एक ऊपर से आती है उसका नाम होता है सुपीरियर वीना कैवा। नाम क्या होता है? सुपीरियर वीना कैवा। ये ब्लड को लाकर डालती है यहाँ पर, सुपीरियर वीना कैवा। एक लाकर डालती है उसका नाम होता है इंफीरियर वीना कैवा। नाम क्या होता है? इंफीरियर वीना कैवा। इसका नाम होता है इंफीरियर वीना कैवा, जो नीचे वाले ब्लड को लेकर जाती है और उसका नाम होता है इंफीरियर वीना कैवा। इंफीरियर वीना कैवा। यहां से यह स्थान तुम्हारा राइट एट्रियम कहलाएगा, यह लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा, यह वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा राइट वेंट्रिकल कहलाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। अब सबसे पहले यहां से जो स्ट्रक्चर बाहर निकला, इस स्ट्रक्चर का नाम है तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी। जो बाहर निकल के गई उसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहां से निकल रही है राइट वेंट्रिकल से। क्लियर? और यहां पर हमारे क्या होते हैं, याद रखिएगा, यहां तुम्हारे लंग्स होंगे और इस लंग्स में चली जाएगी। यह होती है पल्मोनरी आर्टरी। नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। और इस पल्मोनरी आर्टरी से एक स्ट्रक्चर वापस आएगा और उस स्ट्रक्चर का नाम होगा पल्मोनरी वेन, जो यहां आ जाता है। क्लियर? इसका नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम होगा? पल्मोनरी वेन। और जो स्ट्रक्चर यहां से निकलता है, इससे जो निकल के जाएगा उसका नाम होगा अयोर्टा। यह अयोर्टा यहां जाती है, यहां से वापस फोल्ड होती है, आर्च ऑफ अयोर्टा कहलाती है, और फिर यहां से वापस पुनः नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे आकर लोअर लिम्ब को सप्लाई करने लग जाती है ऐसे। क्लियर? इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ। और यहाँ कुछ वाल्व भी तुम्हें मिलेंगे। यहाँ पर तुम्हें एक वाल्व मिलेगा, यहाँ पर एक वॉल्व होता है, इस जगह पर एक वॉल होगा और एक इस जगह पर वॉल होता है। एक और ट्राइकस्पिड, एक और बाइकस्पिड वाल्व का नाम से हम जानते हैं। अब सबसे पहले देखिएगा जुड़ाव कैसे कैसे हो रहा है। जो तुम्हारी वेन थी, अम्लाइकल वेन, यह, और यहाँ तुम्हारा लीवर होता है। तुम्हारा क्या होता है? लीवर यहाँ होता है। इस जगह पर तुम्हारा लीवर मिलेगा।
सबसे पहले ये जो अम्लाइकल वेन है इसकी एक ब्रांच इस लीवर को सप्लाई कर देती है। पहला ऑर्गन लीवर ही होता है जो सप्लाई लेता है, उसके बाद यह जाके इससे जुड़ जाती है। यह किससे जाके जुड़ जाएगी? इंफीरियर वीना कैवा से, और इंफीरियर वीना कैवा के द्वारा ब्लड यहाँ डाल दिया जाता है। बच्चे में एक ओपनिंग यहाँ पर होती है, याद रखिएगा, बच्चे में एक ओपनिंग यहाँ पर होती है, इस जगह पर एक ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग का नाम होता है, इस ओपनिंग को मैं नाम दे दूंगा क्या? दैट इज फोरामेन ऑफ ओवेल। अब यहाँ ओपनिंग देखिएगा, पहली ओपनिंग यह ओपनिंग बनी, फर्स्ट ओपनिंग, जिसका नाम मैं दे दूंगा डक्टस वीनोसस। वीनोसस क्योंकि दो वेन यहां जुड़ रही हैं, इसलिए डक्टस वीनोसस मैं बोलूंगा। इंफीरियर वीना कैवा और अम्लाइकल वेन का यह कनेक्शन होता है, इसका नाम डक्टस वीनोसस दे दिया जाएगा। दूसरा, यहां पर तुम्हारी इस जगह पर तुम देखोगे तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी और तुम्हारा डिसेंडिंग अयोटा जो होता है, यह दोनों जुड़ जाते हैं इस जगह पर, और यह ओपनिंग तुम्हारी जो है वह क्या कहलाती है? डक्टस आर्टीरियोसस। इसका नाम देंगे डक्टस आर्टीरियोसस। तीसरी ओपनिंग यहां है दोनों के बीच में, और इसका नाम मैं दे दूंगा फोरामेन ऑफ ओवेल। फोरामेन ऑफ ओवेल। ये टोटल 3 ओपनिंग इस डायग्राम में मैंने तुम्हें दिखाई है जो फीटल ब्लड सर्कुलेशन है। प्लेसेंटा, देन अम्लाइकल आर्टरी और वेन। आर्टरी जो है वह 2 होती है, वेन 1 होता है। वेन की एक ब्रांच लीवर को सप्लाई करती है, फिर बाकी किससे जुड़ जाती है? इंफीरियर वीना कैवा से। ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से सीधा लेफ्ट एट्रियम में एक स्थान है जिसका नाम फोरामेन ऑफ ओवेल होता है, और आर्टरी और आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन है वह डक्टस आर्टीरियोसस कहलाता है, और यहाँ डक्टस वीनोसस कहलाता है। 3 ओपनिंग यह होती है। इन ओपनिंगों पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इन्हें आप देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द ओपनिंग्स इन फीटल सर्कुलेशन। ओपनिंग ऑफ फीटल सर्कुलेशन, जो फीटल सर्कुलेशन है उसकी ओपनिंगों का जिक्र मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं। इसमें मैं नाम बताऊंगा, किस किस के बीच में है ये बताऊंगा, और यह कब क्लोज हो जाती है इसका मैं विवरण तुम्हें देने वाला हूं। सबसे पहली ओपनिंग का नाम होता है, उसका नाम है डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस, पहली ओपनिंग का नाम होगा डक्टस वीनोसस। तुम सब लोग जवाब देंगे डक्टस वीनोसस के बारे में। डक्टस वीनोसस जो होता है किस किस के बीच में है? पहला पॉइंट ये बनता है फॉर्म्ड बाय कनेक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में कनेक्शन होगा? कनेक्शन बिटवीन, फॉर्म्ड बाय कनेक्शन बिटवीन 2 स्ट्रक्चर यहां है। पहला मैं बोलूंगा इंफीरियर वीना कैवा, इंफीरियर वीना कैवा एंड अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन, इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग बन जाती है उसका नाम होता है डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस। दूसरा पॉइंट किसे बाईपास करता है? यह बाईपास करता है लीवर को। कौन से ऑर्गन को बाईपास करता है? लीवर को बाईपास करता है। क्लियर? यह नॉर्मली कब क्लोज हो जाना चाहिए? नॉर्मली क्लोज कब होना चाहिए? 2 प्रकार की क्लोजिंग होती है, एक एनाटॉमिकल क्लोजिंग, एक फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग। क्लियर? एक तो होता है एनाटॉमिकल क्लोजिंग, एनाटॉमिकल क्लोजिंग, और एनाटॉमिकल क्लोजिंग इसकी होती है 7 डेज पर। मतलब बोले तो याद करने का एक तरीका होगा, 1 सप्ताह, 1 महीना और 1 वर्ष, यह 1 वीक होता है। 1 सप्ताह पर यह बंद हो जाता है। क्लियर? 7 डेज पर। अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजिकली, फंक्शनली मैं बात करूं, फिजियोलॉजिकल यह 5 मिनट में बंद हो जाना चाहिए। डिलीवरी के बाद में विथ इन 5 मिनट्स, डिलीवरी के तुरंत बाद 5 मिनट में यह बंद हो जाना चाहिए फिजियोलॉजिकली। क्लियर? यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब यह क्लोज हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? याद रखिएगा, डक्टस वीनोसस जो है वह लिगामेंटम वीनोसम में कन्वर्ट हो जाता है। लिगामेंटम वीनोसम, यह कन्वर्ट होता है लिगामेंटम वीनोसम में। यह पहली ओपनिंग का जिक्र मैंने किया।
पहली ओपनिंग का नाम मैंने बोला बेटा जी डक्टस वेनोसस। यह इंफीरियर वीना केवा और अम्बलाइकल वेन के बीच में होती है। लीवर नाम के ऑर्गन को बाईपास करता है। नॉर्मली क्लोज एनाटोमिकली 7 दिन में। यह सवाल बनता है कितने दिन में क्लोज होती है? 7 दिन में। और फिजियोलॉजिकली 5 मिनट में क्लोज हो जाती है। कन्वर्ट किस में हो जाता है? लिगामेंटम वेनोसम में। क्लियर है ये। दूसरी ओपनिंग का नाम होता है, उसका नाम होगा डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस दूसरी ओपनिंग का नाम है बेटा जी डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस जो होता है इसे भी देखिएगा। डक्टस आर्टीरियोसस के अंदर, डक्टस आर्टीरियोसस के अंदर जो किस किस के बीच में होगा, तो पहला पॉइंट मैं बोलूंगा फॉर्म्ड बिटवीन या फॉर्म्ड बाय कनेक्शन बिटवीन। किस किस के बीच में कनेक्शन होगा? कनेक्शन बिटवीन जिस जिसके बीच में कनेक्शन होगा वह देखिएगा 2 आर्टरी के बीच में। तो यहां मैं बोलूंगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अयोर्टा। डिसेंडिंग अयोर्टा, डिसेंडिंग अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यह बनता है, इसे आर्टीरियोसस कहा गया है। यह दोनों के बीच में देखने को मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोर्टा के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसका क्लोज कब होता है? यह क्लोजिंग का समय। वही सेम 2 पॉइंट मैं बोलूंगा, एक फिजियोलॉजिकल बोलूंगा, एक एनाटोमिकल बोलूंगा। एनाटोमिकल क्लोजिंग इसकी कब होती है और फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कब होती है? याद दीजिएगा बेटा जी, इसकी जो एनाटोमिकल क्लोजिंग होती है वह होती है 1 to 3 मंथ है। याद रखिएगा यहां से 1 सप्ताह और 1 महीना। तो यहां से एक पॉइंट बना याद करने की ट्रिक, 1 महीना। पहला 1 सप्ताह था, दूसरा 1 महीना हो गया। और फिजियोलॉजिकली क्लोजिंग होती है 5 मिनट में। सबकी 5 मिनट है, विथिन 5 मिनट्स। 5 मिनट में यह क्लोज हो जाता है। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिएगा यह जो है वो किसको बाईपास करता है? कौन से ऑर्गन को यह बाईपास करेगा? तो जवाब होगा लंग्स को। यह ओपनिंग लंग्स को बाईपास करती है। लंग्स में जाने वाले ब्लड को इसके द्वारा बाईपास किया जाएगा। और यह ओपनिंग किस में, यह स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाती है? याद रखिएगा। तो जवाब होगा डक्टस वेनोसस तो था, वैसे ही लिगामेंटम वेनोसम में। लिगामेंटम वेनोसम में पहला हुआ था, तो ये बोलेंगे लिगामेंटम आर्टीरियोसम। आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम में यह कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। इसके बाद में तीसरी ओपनिंग है, उसका नाम होता है, थर्ड ओपनिंग का नाम है दैट इज नोन एज, थर्ड ओपनिंग को मैं बोलूंगा दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ ओवेल, या इसका नाम होता है फोरामेन ऑफ ओवेल। फोरामेन ऑफ ओवेल, फोरामेन ऑफ ओवेल, फोरामेन ऑफ ओवेल। और फोरामेन ऑफ ओवेल जो होता है, फोरामेन ऑफ ओवेल किस किस के बीच में पाया जाएगा? तो याद रखिएगा यह एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलती है, ओपनिंग बिटवीन, या ओपनिंग बोलेंगे, पहले तो नॉर्मल ही होती है, एबनॉर्मल बाद में बनती है। पहले मैं बोलूंगा ओपनिंग होती है, ओपनिंग बिटवीन, ओपनिंग बिटवीन दोनों एट्रियम्स के बीच में, बिटवीन राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है। दोनों एट्रियमों के बीच में जो ओपनिंग बनती है उसका नाम फोरामेन ऑफ ओवेल होता है। यह बच्चे के अंदर रहती है। किसे बाईपास करता है? याद रखिएगा यह भी बाईपास करता है तुम्हारा किसको? तो तुम्हारा जवाब होगा लंग्स को। यह भी लंग्स को बाईपास कर देता है। और आपका यह जो आपका फोरामेन ऑफ ओवेल होता है, फोरामेन ऑफ ओवेल का जो क्लोजिंग का समय है, कब क्लोज होना चाहिए, तो सेम 2 चीज मैं बताऊंगा, एक एनाटॉमिकल क्लोजिंग होगी और एक फिजियोलॉजिकल।
एक एनाटॉमिकल होती है और एक फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है। जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग तुम्हारी होती है ये दिखा गया है 1 ईयर पर। तो एक ट्रिक मैं बताऊंगा, एक सप्ताह, एक महीना और एक साल, तीनों याद रखिएगा। एक सप्ताह पे डक्टस वीनोसस, एक महीने पर डक्टस आर्टीरियोसस और एक साल के ऊपर फोरामेन ऑफ ओवल। और फिजियोलॉजिकली तीनों के तीनों कब हो रहे हैं? विथ इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में यह क्लोज हो जाते हैं। क्लियर? इसके बाद ध्यान दीजिएगा बेटा जी, आपका अगर ये कन्वर्ट नहीं हो, याद रखिएगा, अगर इफ फोरामेन ऑफ ओवल, इफ फोरामेन ऑफ ओवल नॉट क्लोज, अगर ये क्लोज नहीं होता है, नॉट क्लोज आफ्टर 1 ईयर, अगर 1 साल के बाद भी क्लोज ना हो तो इसको एक कंडीशन बोलेंगे, उसका नाम होगा फोसा ओवेलिस। इसका नाम दे देंगे फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस इसका नाम दे देते हैं। क्लियर? और सेम यही मैं बोलूंगा कि अगर आपकी दोनों आर्टरी के बीच में जो डक्टस आर्टीरियोसस था, ये वाला डक्टस आर्टीरियोसस था, यह कब क्लोज हो जाना चाहिए? 1 से 3 महीने पर। अगर ये यहाँ क्लोज नहीं होता, याद रखिएगा, तो इसे मैं बोलूंगा, इसका एक कंडीशन मैं बताऊंगा, ये नीचे लिख रहा हूं उसके साथ में ही। अगर यह एबनॉर्मलिटी है, अगर इफ डक्टस आर्टीरियोसस नॉट क्लोज, अगर नो क्लोज नहीं होता है तो इसे मैं बोलूंगा नॉट क्लोज, देन इट कॉल्ड, इसका नाम होगा पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, इसका नाम होगा पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, इसका नाम होगा पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। इसे हम बोल देते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। क्लियर? और इस पीडीए की, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस बोले तो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, इस पीडीए की ड्रग ऑफ चॉइस, इसको ठीक करने के लिए डीओसी देते हैं इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन जो होती है वह इसमें काम करती है। क्लियर? नॉर्मली ये क्लोज हो जाना चाहिए, याद रखिएगा। कैसे क्लोज होता है, कारण बता रहा हूं। कोज ऑफ क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस, जो डक्टस आर्टीरियोसस है उसके क्लोज होने के कुछ कारण होते हैं। पहला कारण होता है ऑक्सीजन। क्लियर? जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जस्ट आफ्टर बर्थ हम ऑक्सीजन लेते हैं, जस्ट आफ्टर बर्थ फीटस, यानी उसको मैं न्यूबॉर्न बोल दूंगा, पैदा हो गया, न्यूबॉर्न टेक पहली जीवन की कितनी होती है, याद रखिएगा 70 ml ऑक्सीजन, यानी एयर। जब व्यक्ति पैदा होता है तो सबसे पहले कितनी हवा अंदर लेता है? तुम लोग 500 ml लेते हो, लेकिन एक बच्चा जीवन काल में पहली बार जब सांस लेता है वह 70 ml लेता है। और यह ऑक्सीजन जो होता है यह क्या करता है? ऑक्सीजन इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस। तो तुम्हारा ऑक्सीजन पहला काम यह करता है। दूसरा ब्रेडिकाइनिन, दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो जिम्मेदार है वह है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन कौन निकालता है? याद रखिएगा, ब्रोडिकाइनिन रिलीज होता है, यह रिलीज होता है बाई फंक्शनल लंग्स। जब फंक्शनल लंग्स हो जाते हैं, लंग्स काम करने लग जाते हैं, उनसे निकलता है ब्रेडिकाइनिन। और यह ब्रेडिकाइनिन भी क्या कोज करता है? मसल्स को। ब्रेडिकाइनिन भी क्या कोज करेगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मैं बोल दूंगा ये किसको क्लोज करवा देगा? तुम्हारा जवाब होगा यह क्लोज कर देता है डक्टस आर्टीरियोसस को।
किसको क्लोज कर देगा? डक्टस आर्टेरियोसस को। तो ब्रेडिकाइनिन इस पर काम कर रहा है। कौन कौन सी चीजें काम करती हैं? सबसे पहले मैंने बोली इसके लिए कौन जिम्मेदार है तुम्हारा? तो जो तुम्हारा जिम्मेदार ऑक्सीजन होता है, यह क्या करवाता है तुम्हारा? ऑक्सीजन इसे क्लोज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर जो इसके लिए जिम्मेदार है, उस सेकंड स्ट्रक्चर का नाम मैंने बोला ब्रेडिकाइनिन। यह तुम्हारा ये काम करता है और ब्रेडिकाइनिन इसे रिलीज करवा देगा। तीसरा कार्य होता है वह होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाना, यह भी इसे क्लोज करवाती है। तीसरा डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स याद रखिएगा डिलीवरी के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन बड़े होते हैं और प्रोजेस्टेरोन कम होता है लेबर के समय, लेकिन जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है यह मदद करता है, हेल्प करता है। किसको कौन कौन से कम हो जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दोनों कम हो जाएंगे, और जब दोनों कम हो जाएंगे तो यह कराएंगे क्लोज करवा देंगे ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस को। तो ये सारी चीजें डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज कराने में भूमिका निभा रहे होते हैं। इसके अलावा 3 ओपनिंग मैंने बता दी तुम्हारे को। चौथी ओपनिंग जो आती है, यहाँ पर और भी चीजें बंद होती हैं, जैसे डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस वीनोसस, इसके अलावा फोरामेन ऑफ ओवेल। इसके अलावा एक होती है अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन जो होती है वह लिगामेंटम टेरस में कन्वर्ट हो जाती है। या किस में कन्वर्ट होती है? याद रखिएगा, कन्वर्ट इनटू लिगामेंटम टेरस। लिगामेंटम टेरस जब कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद अम्बलाइकल वेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिगामेंटम टेरस में। और 5वीं अम्बलाइकल आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? अम्बलाइकल आर्टरी जो होती है यह किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो याद रखिएगा अम्बलाइकल आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है इनटू मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, इनटू मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट में। मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट में। इसकी एक ट्रिक भी होती है याद करने की, कैसे याद करें? तो याद रखना अमूल AMUL अमूल का मतलब होता है, ए वर्ड लिया गया आर्टरी से और कन्वर्ट हो जाती है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट में। क्लियर? अमूल से याद रखना है, अम्बलाइकल आर्टरी कन्वर्ट इनटू द मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। चारों स्ट्रक्चर मैंने बताई, चारों स्ट्रक्चर किस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं यह भी हमने डिस्कस कर लिया है। याद रखिएगा कि आर्टरी और वेन दोनों का क्लोजिंग कैसे होता है। एक चीज और बता रहा हूं कि दोनों में से पहले कौन क्लोज होगी, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अम्बलाइकल आर्टरी पहले क्लोज होगी, अम्बलाइकल वेन बाद में क्लोज होती है। क्लियर? अम्बलाइकल आर्टरी क्लोज फर्स्ट, दोनों में पहले कौन क्लोज हो रही है? अम्बलाइकल आर्टरी, देन अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन बाद में क्लोज होती है, अम्बलाइकल आर्टरी पहले क्लोज होती है। याद रखिएगा। क्लियर? और इन्हीं चीजों के आधार पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर कंजनाइटल हार्ट डिजीज भी देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट से बोलते हैं कंजनाइटल हार्ट डिजीजेज। इन्हीं चीजों पर निर्भर करती हैं, बच्चे में होती हैं, तुम पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे। कंजनाइटल हार्ट डिजीज, बच्चे में कंजनाइटल हार्ट डिजीज को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटेंगे। पहला होता है एसाइनोटिक, दूसरा साइनोटिक, तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव। 3 प्रकार की होती हैं। पहला है एसाइनोटिक, यानी यहां साइनोसिस नहीं बनता है। दूसरा होता है साइनोटिक, जिसमें साइनोसिस डेवलप हो जाता है। तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, जहां रुकावट देखी गई है। ऑब्स्ट्रक्टिव 3 प्रकार की हार्ट डिजीज बच्चे में देखी गई हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एसाइनोटिक, इसका मतलब यहां साइनोसिस नहीं बनता है, साइनोसिस नॉट डेवलप है। यहां पर बच्चे में साइनोसिस नहीं देखा गया है। यहां पर
कहाँ से कहाँ ब्लड जाएगा, यहाँ याद रखिएगा ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो यहाँ देखा जाता है किधर से किधर, तो मैं बोलूंगा प्योर ब्लड टू इम्प्योर। बच्चे में शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त की तरफ बहता है। अब बताओ शुद्ध रक्त की हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त होता है और राइट साइड में अशुद्ध रक्त होता है। तो मैं यहाँ बोलूंगा किधर से किधर जा रहा है ब्लड, तो मैं बोलूंगा ब्लड जाता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड जा रहा होता है, तो वह ब्लड वापस पुनः पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, इससे पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो मैं बोलूंगा इससे क्या होता है, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो यहां बढ़ेगा, ब्लड फ्लो। क्लियर, राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका, वापस लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में वापस आएगा, मतलब इधर का ब्लड इधर आ जाएगा, तो वापस आपकी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और वापस फ्लो होके आता रहेगा। तो इससे मैं बोलूंगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है कि एसाइनोटिक कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ याद रखिएगा एसाइनोटिक में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टल डिफेक्ट इसे बोलते हैं VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का नाम होता है ASD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्लियर, यानी कि आप में उल्टा ब्लड फ्लो देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा आपका किधर का ब्लड किधर आ रहा है, इस समय आपके लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में आ रहा है। और तीसरा होता है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, जो हमने अभी बात की PDA के बारे में। जब आपका डक्टस आर्टेरियोसस बंद नहीं होता उसे बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। यह अवस्था, तीनों की तीनों अवस्थाएं एसाइनोटिक होती हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। क्लियर, इसे हम बोलते हैं ASD VSD। आप समझ सकते हो कैसे बनेंगे, ये देखिएगा, यह तुम्हारा हार्ट है और बच्चे का हार्ट है, और इस बच्चे के हार्ट में यह 4 ओपनिंग मैंने बनाई, यह राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओपनिंग देखिएगा, ब्लड किधर से किधर जाएगा, ब्लड का फ्लो बेटा इधर होता है, ब्लड का फ्लो लेफ्ट से राइट में होगा, ब्लड इधर से इधर जाएगा, और जब इधर से इधर जाएगा तो यहां से जाने वाला पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। यही मैं बोला कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, यानी इम्प्योर से ब्लड प्योर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड आ रहा होता है। अब यहाँ ओपनिंग देखिएगा, पहला मैंने बोला है आपका ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इस दोनों एट्रियमों के बीच में जो ओपनिंग बन जाती है, यहां मानो कोई ओपनिंग बनी हुई है, यहां मानो कोई ओपनिंग बनी हुई है, यह ओपनिंग क्या कहलाएगी, तुम्हारा जवाब होगा, इस ओपनिंग का नाम होगा ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। दोनों एट्रियमों में डिफेक्ट हो गया। दूसरा, जब वेंट्रिकल में डिफेक्ट मिलता है तो इसे मैं बोल दूंगा, जब दोनों वेंट्रिकल में डिफेक्ट मिलेगा मैं नाम दे दूंगा VSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, VSD। और जब आपकी यहां पर पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में ओपनिंग बनी रह जाती है, वह PDA कहलाती है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। यह स्ट्रक्चर तुम्हें किस में नजर आएगी, एसाइनोटिक में। किस में नजर आएगी, एसाइनोटिक में। दूसरा होता है साइनोटिक, इसका जस्ट उल्टा होता है साइनोटिक। साइनोटिक का मतलब क्या डेवलप होगा, साइनोसिस डेवलप होगा। याद रखिएगा, यह साइनोसिस डेवलप होता है, इस अवस्था में साइनोसिस डेवलप होता है। ब्लड किधर से किधर जाएगा, ब्लड का फ्लो, याद रखिएगा, ब्लड का फ्लो होता है, यहाँ ब्लड फ्लो होगा किधर से किधर, मैं बोलूंगा इम्प्योर टू प्योर, मतलब अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में मिल रहा है, इसका मतलब खराब हो जाएगा रक्त, इसलिए तो तुम्हें नजर आएगा साइनोसिस। अब किधर से किधर जाएगा, तो राइट साइड से तुम्हारा ब्लड जाता है, राइट से जाएगा लेफ्ट में। क्लियर, उल्टा हो गया। कौन कौन सी ओपनिंग, और इससे बताओ तुम्हारा फ्लो में क्या बदलाव होगा, तो तुम बोलोगे
तुम्हारा पल्मोनरी जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे हो जाएगा डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वह कम हो जाएगा, याद रखिएगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन यहाँ हमें देखने को मिल सकती है, एग्जाम्पल देखिएगा। सबसे पहले दैट इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टीरियोसस। ट्रंकस एक टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट या TOF नाम सुना होगा, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट, TOF बोलते हैं, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट इसे हम बोलते हैं बेटा जी। दैट इज कॉल्ड टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट। क्लियर। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट जो होता है, इसके अलावा दूसरा यहां पर नजर आएगा तुम्हें, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड एट्रासिया। ट्राइकस्पिड एट्रासिया, जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल होता है उसमें अट्रेशिया का मतलब होता है डिक्रीज स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ का हो जाना, मजबूती का हो जाना, यह कहलाता है अट्रेशिया। मतलब ट्राइकस्पिड वॉल ब्लड को रोक नहीं पाएगा और ब्लड सर से नीचे चला जाएगा, यह कहलाता है ट्राइकस्पिड अट्रेशिया। इसके अलावा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और ट्रंकस आर्टीरियोसस। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। दो आर्टरी होती हैं, आयोटा और एक पल्मोनरी आर्टरी, दोनों अपनी जगह से विचलित हो जाती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। दोनों ओपनिंगें चेंज हो जाती हैं। एक होता है ट्रंकस आर्टीरियोसस। ट्रंकस आर्टीरियोसस का मतलब है हार्ट से जो निकल रहा होता है, हार्ट से जो आर्टरी निकल रही होती है, यह पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा उनमें से एक ही निकलेगी, दो की जगह, और इसे हम क्या बोल देंगे, तो तुम्हारा जवाब हो जाएगा दैट इज नोन एज ट्रंकस आर्टीरियोसस। ट्रंकस आर्टीरियोसस का मतलब होता है ओनली वन आर्टरी एग्जिट फ्रॉम हार्ट से दो आर्टरी निकलती है नॉर्मली, एक अयोटा निकलता है, एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, दोनों में से केवल एक ही निकले, वह ट्रंकस आर्टीरियोसस कहलाता है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है एबनॉर्मल पोजीशन, किसकी, यहां पर याद रखिएगा, एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, दोनों की पोजीशन बदल जाती है, यह ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज कहलाता है। एक और सवाल यहां से बनता है कि टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट में 4 इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, चारों क्या क्या होते हैं, 4 लक्षण देखने को मिलता है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट में। पहला इंपॉर्टेंट लक्षण यहां से बनता है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी स्टेनोसिस। जो पल्मोनरी आर्टरी है वह स्टेनोसिस हो जाता है, सिकुड़ जाती है। जब वह सिकुड़ जाएगी तो वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं बोलूंगा कौन सा वेंट्रिकल, राइट की लेफ्ट। तो पल्मोनरी कहां से निकलती है, याद रखिएगा, पल्मोनरी राइट साइड से निकलती है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी यहां देखने को मिलेगी। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अलावा तुम्हें क्या नजर आ सकता है, इसके अलावा तुम्हें यहां दिखाई देगा, दैट इज नॉन एज, जब भी पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, तो दोनों सेप्टम के बीच में प्रेशर बढ़ेगा तो डिफेक्ट हो सकता है और ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा नजर आ सकती है। तो मैं बोलूंगा ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा
यहां देखने को मिलेगा, और सबसे लास्ट में तुम्हें दिखाई देगा, दैट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इन तीनों को हम बोलते हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट। ये 4 इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट में। पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्लियर? यह आपका कौन से प्रकार का हो गया? साइनोटिक। तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, जहां नजर आता है तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेनोसिस होगा, उसमें नजर आएगा आयोर्टिक स्टेनोसिस, आयोर्टिक स्टेनोसिस, मिस्ट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, मिस्ट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, मिस्ट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। क्लियर? आयोर्टिक स्टेनोसिस, मिस्ट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, मतलब इन जो वॉल्व होते हैं इन वॉल्व में स्टेनोसिस हो जाता है। आयोर्टिक स्टेनोसिस, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, और कई बार तुम्हें पल्मोनरी स्टेनोसिस भी देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग टू देयर योर फीटल हार्ट डिजीजेस, कंजनाइटल हार्ट डिजीजेस। क्लियर? इसी के साथ तुम्हारा फीटल ब्लड सर्कुलेशन समाप्त होता है। क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं एक बार फीटल ब्लड सर्कुलेशन में क्विक रिवीजन आप देख लीजिएगा। पहला मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया हमारे एडल्ट सर्कुलेशन में और बच्चे के सर्कुलेशन में, अंतर मैंने बताया। बच्चे के अंदर लंग्स जो काम करते हैं वही काम हमारे अंदर कौन करता है? बच्चे में जो काम प्लेसेंटा करती है, हमारे अंदर वो काम कौन करता है? लंग्स। क्योंकि हमारे लंग्स फंक्शनल है नहीं हो, बच्चे के लंग्स फंक्शनल नहीं होते हैं, एडल्ट के लंग्स फंक्शनल होते हैं। क्लियर? दूसरा, हम 100% ब्लड लेते हैं प्यूरिफाई, बच्चा 80% लेता है। हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाती है, बच्चे में वेन लेकर जाती हैं। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि हमारे अंदर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग नहीं होती है, बच्चे में एबनॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। योग सैक का निर्माण 14वें दिन हो जाता है, यहीं से हमने स्टार्ट किया। और हीमोपोइटिक ऑर्गन लीवर जो होता है यह 10वें वीक पर बन जाता है। बताओ कौन सी डर्म से लीवर बनता है? जवाब होगा भाई, कौन सी डर्म से बनता है लीवर? बताओ लीवर का निर्माण कौन सी डर्म से होता है? तो याद रखिएगा एंडोडर्म से, बाई एंडोडर्म, जो बच्चे की एंडोडर्म होती है उसी से लीवर बनता है। क्लियर? और आरबीसी का फॉर्मेशन भी बच्चे में लीवर ही करता है, इसलिए इसे हीमोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं। यह मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें समझाया बच्चे के लिए। प्लेसेंटा, अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल वेन को इन्फीरियर वेना के वजह से जोड़ा, दोनों हार्ट के एट्रियमों के बीच में फोरामेन ऑफ ओवल होता है। पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच में तुम्हारा डक्टस आर्टेरियोसस होता है, और इन्फीरियर वीना केवा और पल्मोनरी वेन के बीच में डक्टस वीनोसस होता है। इस प्रकार से हमने समझाया। इसमें क्लोजिंग किस, ये लीवर को बाईपास करता है तुम्हारा, और नॉर्मली एनाटोमिकली 7 दिन में क्लोज हो जाएगा, फिजियोलॉजिकली 5 मिनट में क्लोज हो जाता है। यह है कन्वर्ट होगा लिगामेंटम वीनोसम में। डक्टस आर्टेरियोसस किस किस के बीच में है? पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोर्टा के बीच में। एनाटोमिकल क्लोजिंग 1 से 3 महीना, यानी 1 महीना याद रखिएगा, और फिजियोलॉजिकली 5 मिनट में। यह किसे बाईपास कर रहा है? लंग्स को। कन्वर्ट किस में होता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। क्लियर? इसके अलावा फोरामेन ऑफ ओवल किस किस के बीच में पाया जा रहा है? राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। किसे बाईपास करता है? लंग्स को। एनाटोमिकली 1 साल पे बंद होगा और फिजियोलॉजिकली 5 मिनट में बंद हो जाना चाहिए। अगर बंद नहीं हो तो बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्लियर? और अगर डक्टस आर्टेरियोसस बंद नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। उसकी दवाई क्या होती है? इंडोमिथासिन। ये बंद कैसे कैसे होता है डक्टस आर्टेरियोसस? से बंद होने में 3 चीजें जिम्मेदार है। पहली ऑक्सीजन, जीवन काल में पहले ऑक्सीजन कितनी लेते हैं हम? 70 ml। ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और डक्टस आर्टेरियोसस को बंद करवा देगी। दूसरा ब्रेडिकाइनिन, जो कि लंग्स से निकलता है, फंक्शनल लंग्स से, यह भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और इसे डक्टस वीनोसस को, आर्टेरियोसस को बंद कर देगा। तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की संख्या कम हो जाती है डिलीवरी के बाद, तो यह मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और डक्टस आर्टेरियोसस को बंद करवा देंगे। अम्लाइकल वेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो जवाब होगा
लिगामेंटम टेरस में। अम्लाइकल आर्टरी किस में कन्वर्ट होती है? मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट में। याद कैसे करेंगे? अमूल से याद करेंगे, AMUL, अमूल। अमूल बोलो तो आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट में। बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट हमने डिस्कस किया, 3 प्रकार के हैं, साइनोटिक, एसाइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। एसाइनोटिक का मतलब साइनोसिस नहीं बनेगा, ब्लड शुद्ध से अशुद्ध की तरफ जा रहा है और लेफ्ट से राइट जाएगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। एग्जांपल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और तीसरा यहां देखने को मिलता है PDA, पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। साइनोटिक में क्या क्या देखने को मिलेगा? याद रखिएगा, साइनोटिक में तुम्हारा जो ब्लड होता है वह कहां से कहां जाएगा, तो तुम्हारा जवाब होगा इम्प्योर से प्योर की तरफ जाता है। प्योर, इम्प्योर से प्योर, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ साइनोसिस देखने को मिलेगा, इससे पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एग्जांपल टेराटोलॉजी ऑफ फैलोड, उसमें 4 कंडीशन है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके अलावा ट्राइकस्पिड अट्रेशिया दूसरा देखने को मिलता है। ट्राइकस्पिड अट्रेशिया का मतलब है ट्राइकस्पिड वेल्व की स्ट्रेंथ कम हो जाना। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का मतलब होता है जो हमारे हार्ट के बच्चे के सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा होती है, इन दोनों की पोजीशन बदल जाती है। और ट्रंकस आर्टेरियोसस का मतलब होता है हार्ट से जो नॉर्मल 2 आर्टरी निकलती है उसमें केवल एक ही आर्टरी निकले, या तो पल्मोनरी आर्टरी निकले क्या आयोटा निकले, तो हम उसका नाम दे देंगे ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्लियर? उसके बाद तीसरा और अंतिम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, आयोटिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस देखने को मिलेगा और पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिल जाएगा। दिस ऑल आर रिलेटेड टू द योर फीटल ब्लड सर्कुलेशंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनते हैं? याद रखिएगा एबनॉर्मल ओपनिंग्स के ऊपर। ओपनिंग्स में कब बंद हो जाती हैं और ब्लड कहां से कहां बहता है, कौन किस जो होता है वह किसको बाईपास करता है, इन चीजों को आप अवश्य याद रखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।